नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं रूपेश राज। आज हम जम्मू वासियों क्या पूरे भारत को जम्मू की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, वो भी स्मार्ट सिटी की तस्वीर। स्वच्छ भारत अभियान क्या होता है उसकी तस्वीर दिखाएंगे। पूरे जम्मू को किस तरह से साफ़ सफाई यहाँ पर की जा रही है उसकी तस्वीर दिखाएंगे। उससे पहले आप इस विजुअल्स को देखें और अपना कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें। ये है वो स्मार्ट सिटी। है वो स्वच्छ भारत अभियान। ये है जम्मू की साफ सफाई। जम्मू के अंदर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, पूरे भारत को साफ सुथरा बनाने की कोशिश। लेकिन ये विजुअल्स आप बिल्कुल देख रहे हैं और ये विजुअल्स हम आपको परेड की दिखा रहे हैं जो बिल्कुल रोड पर है। बनाना तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ से आप लोग जो गंद पड़ा हुआ है और ये दीवार पिछले कई दिनों से यहाँ पर टूटी हुई है, कितने महीनों से टूटी हुई है, लेकिन ये दीवार का जो यहाँ पर मलबा है वो तक नहीं उठाया जा रहा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बातें करते हैं बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी की, स्वच्छ भारत अभियान की, और सबसे बड़ी जो यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है ये पेड़ है और ये एक बाज़ार का, सिटी का मेन रोड है। किसी वक्त भी ये पेड़ यहाँ से गिर सकता है और लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं। ये हम जानते हैं लोगों से कि ये जो स्मार्ट सिटी का सपना, स्वच्छ भारत का सपना कितना सच है कि कितना झूठ है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? प्रीतम शर्मा जी। प्रीतम जी, हमारा सिर्फ आज इस खबर का एक ही मकसद है, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, पूरे जम्मू, नीड हेल्थी जम्मू, क्लीन जम्मू, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी बन चुकी है। पहले सिस्टम होता था, कोई ऐसी एक्सीडेंट या कोई ऐसा प्लेस में कुछ ऐसी बात होती थी तो उस स्थिति को एकदम तुरंत ठीक किया जाता था। अब जब से टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जब से ये टेंडर सिस्टम चल रहा है कि टेंडर के बिना कोई काम नहीं होगा, ये पिछले लगभग 2-2.5 महीने से ऐसी स्थिति में है। आप देखेंगे सारा ब्लॉकेज, पानी ऊपर से गंदा पानी आ रहा है। और ये बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम है, परेड ग्राउंड, यहाँ गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये प्रशासन और ये यहाँ का जो जिनके दायित्व है वो कहाँ सोए पड़े हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता। और वहाँ पर अगर सफाई भी होती तो चलो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इतनी सारी ईंटें हैं क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि बिना टेंडर कोई हाथ लगाना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार एक ऐसा फंड डिक्लेयर करे कि जो तत्काल ऐसी जो आपदा कहीं आ जाती है तो तुरंत उस पैसे से उस काम को ठीक करवाया जाए। प्रीतम जी, क्या ये सिर्फ खोखले वादे किए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत? बिल्कुल, अभी तक जो देखने में मिल रहा है वो स्मार्ट सिटी कहीं दिख नहीं रही है, ना उसके ऊपर कोई काम हो रहा है। आप देखेंगे इंदिरा चौक में जो शौचालय पिछले 6 महीने से गिरा हुआ है, अब वैसी की वैसी स्थिति में है। अब कब टेंडर होंगे, कब ठेकेदार आएंगे, कब काम होएगा, तो ऐसी स्मार्ट सिटी होती है। स्मार्ट सिटी के अंदर तत्काल इमीडिएट काम, अगर अभी कोई घटना हुई तो 1 घंटे के अंदर क्लियर हो जाता है। अब फॉरेन सिटी, जहाँ भी स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी हैं, वहाँ की ये स्थिति रहती है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ स्लोगन है ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, स्मार्ट जम्मू, खिलखिलाता जम्मू, मुस्कुराता हुआ जम्मू हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे जो भी मेयर साहब हों, जहाँ के पार्षद हों, ये उनका दायित्व है कि ये चीज़ें जो है इनके ऊपर ध्यान दे, फालतू की चीज़ें ना हटाकर जो बेसिक लोगों की जो नीड है, जहाँ असुविधा हो रही है। ये बड़ी सारी बातें हमारे सामने आई कि इसके लिए टेंडर भी पास करना पड़ता है पिछले कई महीनों से, मतलब ये तस्वीरें हम आपको दिखाई। क्या आपको लगता है कि मलबा उठाने के लिए भी क्या कोई टेंडर पास करना पड़ेगा? सर, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। ये तो एक म्यूनसिपैलिटी का कर्तव्य बनता है कि जो ब्लॉकेज हुई है इसको निकाल देना चाहिए। जो इधर वेस्टेज पड़ी है
ये निकाल देनी चाहिए। लेकिन कुछ हद तक चलो ठीक है, अगर हमारे म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स नहीं आते, लेकिन उनके ऊपर जो हेड बैठे हुए हैं, उनके जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, हमारे में क्या, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मेयर्स होंगे ना, जो हमारे कॉर्पोरेटर होते हैं, इधर से कम 10 बार निकलते होंगे, लेकिन उनका ध्यान इधर नहीं जाएगा। उनका ध्यान कब जाएगा? जब उन्होंने वोट लेने होंगे पब्लिक से, तब वो बारिश हुई होगी, इतना पानी निकल के भी हमारे घरों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज नहीं कहते, नहीं रहने दे यार, हमारा काम। खोखले बातें ये सिर्फ ये सब कुछ जो कहते हैं कि कभी कहते हैं बेटी बचाओ लेकिन बेटी सड़कों पर है, कभी कहते हैं स्मार्ट सिटी गंदगी ही गंदगी है, कभी कहते हैं जी क्लीन जम्मू, सिटी जम्मू, हेल्थी जम्मू, ग्रीन जम्मू। वो क्या आखिरकार ये है, चल क्या रहा है यहाँ पर? सर, ये जो हमारी सत्ताधारी पार्टियां हैं ना, जो सत्ताधारी सरकारें हैं, जो नहीं हैं, ये सब अपने वोट बैंक के लिए जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तब ये इस चीज़ को हवा देते हैं। लेकिन जब इलेक्शंस हो जाती हैं तब ये भूल जाते हैं। जो सत्ता में होती हैं वो भी, जो नहीं होती हैं वो भी, क्योंकि उनको होता है हमारा कुछ लेना देना नहीं। अगर कल इलेक्शन अनाउंस हो जाए कि कल इलेक्शन है, जो पार्टियां सत्ता में नहीं होंगी ना, वो आ जाएंगी दौड़ते, देखो जी बीजेपी की राज में ये चल रहा है। अगर कांग्रेस सत्ता में होगी, कोई और पार्टी, बीजेपी वाले आ जाएंगे। ये सारी पार्टियां क्या करती हैं, दूसरी पार्टी को दबाने के लिए जो चीज़, जैसे जो मलबा पड़ा हुआ है, जो सत्ता में नहीं होगी वो आएगी, जो सत्ता में होगी वो रहने देगी। सारी पार्टियां क्या करती हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता को गुमराह करके, बेवकूफ़ बना के अपने मतलब के लिए सफाई भी करवाएंगी, झाड़ू भी लेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे 2 दिन। तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको कल इलेक्शन अनाउंस हो कि कल इलेक्शन है, ये झाड़ू लेके आ जाएंगे बड़े बड़े लीडर हमारे इसको उठाने के लिए, लेकिन ऐसे इनके सर पे जूं तक नहीं रेंगेगी। नितिन जी, एक सवाल है, इससे हटके सवाल है। डेली वेजर लगे हैं, लेकिन डेली वेजर की एक बड़ी कोई स्टेटमेंट आई है कि जो पुरानी सरकारों के लोग थे उन्होंने डेली वेजरों को लगा दिया है, कई सारी पार्टियों ने, और हमारे गले में अब जो मौजूदा हमारी सरकार है या मौजूदा जो भी हमारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे गले में एक घंटी बांध दी है। जिन लोगों ने आखिर रोज़गार का साधन बनाया, क्या ये जुल्म किया उन्होंने? उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया। अगर इनकी जगह ये लोग होते तो ये भी ऐसा ही करते, क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि, उसका ये दायित्व बनता है कि अपने बेरोजगार लोगों को रोज़गार देना। तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। उनको अब इनकी ड्यूटी है कि उसको रिहेबिलिटेट करें और उनकी स्थायी नियुक्ति हो, वो ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खाएं। अरे इतनी सारी पोस्टें खाली है, हर डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली हैं, तो फिर क्या कारण है कि आप उनको परमानेंट नियुक्ति नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये बोर्ड पार्ट जो मेरा भी ये छोटा भाई बोल रहा है, ये सत्य बात है कि सिर्फ राजनीति होती है। सही मायने में लोगों को जो ज़रूरत है, जो नीड है, उस पर इनका ध्यान नहीं रहता है। वो देखते हैं शायद हमको इसमें से बोर्ड नुकसान है या फ़ायदा होगा, इस बात में ये ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब उन लोगों ने लगाए हैं, शायद उन पार्टियों को फ़ायदा ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर वो इंसान है, वो हमारा नागरिक है, उसका भी उतना हक है जितना हक इसका है, जितना हक इस बंदे का है, उतना ही उसका है। तो ये उनका शोषण होगा। मैं कहता हूँ, अगर आप डॉक्यूमेंट में देखिए, मैं जितनी जो मेरे भाई वो सारे लोग बताते हैं, उनकी तो एंट्री हैं, अटेंडेंस लगी हुई है, और कई वर्षों से 15 साल, 20 साल, 22 साल आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपके चौखर में वो नस्मस्त हो के भाई हमारे साथ इंसाफ करो, लेकिन आप लड़काना भड़काना और झटकाने के काम में जुटे हुए हैं। आप ही उनको जल्दी से जल्दी उनकी नियुक्ति हो, ये मानवता का फ़र्ज है। और सरकारें जो होती हैं, सरकार क्या होती है? सरकार होती है जो आम नागरिक की बात सुनती है और उनके हक को प्रोटेक्ट करती है। आप कहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपको जो मिले वो छीन रहे हो, उनको तड़फा रहे हो, उनको रोड पर आने के लिए मजबूर कर रहे हो, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सरकारों का दायित्व। धन्यवाद। ये हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूदा लोग थे वो हमारे साथ यहाँ पर थे। बड़ी सारी बातें उन्होंने किया, हमारे साथ कुछ डेली वेजर्स की बात भी हमने की। उन्होंने बताया कि अगर इंसानियत है तो आपको किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना है। अगर किसी का रोजगार का साधन किसी भी सरकार ने या किसी भी पार्टी ने बनाया है, उसे मजबूत करना इस समय जो मौजूदा सरकार है उसका काम है, ताकि वो लोग बेरोजगार ना हो। बात करेंगे हम स्वच्छ भारत अभियान की, बात करेंगे हम स्मार्ट सिटी की, वो सब आपने अपने विजुअल्स में देखा और लोगों से बात भी की। लोगों का भी यही कहना था कि सिर्फ ये एक राजनीति का खेल है। आज ये अगर अनाउंस होती है इलेक्शंस, तो ये काम सब के सब 2 मिनट में हो जाएंगे। तमाम पार्टियों के लोग झाड़ू लेकर, खुद से खुद बेलचे लेकर खुद ही उसे उठा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को तंग किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन जम्मू से।